हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ ज्योग्राफी के चैप्टर थर्ड से विच इज़ मोशन ऑफ अर्थ। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कराऊंगी, लेकिन मैंने आज जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं सब बुक में मार्क कर दिए ताकि आपको भी पता रहे कि कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यानी जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो इसके लिए हम सबसे पहले वाले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। और इसको समझने के लिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए हम मान के चल रहे हैं कि जो एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, नॉर्थ पोल से लेके यहाँ तक का जो ये एक्सिस है, ये एंगल बना रहा है अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट के प्लेन है, उसके साथ जो वो एंगल बना रहा है, इट इज मेकिंग अराउंड 66 डिग्री। ठीक है, तो यही चीज बोली है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, ये चीज समझ में है कितना एंगल बनाया है इसने, बहुत छोटा सा आंसर है फर्स्ट का। उसके बाद सेकंड है डिफाइन रोटेशन इन रिवोल्यूशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आपको उसी पेज पे मिलेगा जिसपे हमने ये किया था। देखिए रोटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या है, अर्थ का मूवमेंट होना अपने ही एक्सिस पे, यानी कि अर्थ सपोज जिस जगह पे है वहीं पे अपने ही जगह पे खड़े खड़े वो गोल गोल घूम रही है, उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। लेकिन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, लेकिन जब अर्थ स्टार्ट कर देती है घूमना सन के आसपास एक फिक्स पाथ में, आपको पता ही है कि बहुत सारे प्लैनेट जितने भी सोलर सिस्टम के हमारे, वो सन के आसपास घूम रहे हैं। तो जब अर्थ सन के आसपास एक पर्टिकुलर फिक्स पाथ में घूमती है तब हम इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, और मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ये बात आपको समझ में आई। तो ये था सेकंड, ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर था, ये सेकंड यानी ए और बी पार्ट अगर हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं व्हाट इज अ लीप ईयर। तो ए बी हो गया, अब सी पार्ट करते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, लीप ईयर का आंसर आपको सी पार्ट का यहाँ पे मिलेगा। नाउ क्या, देखो हर फोर्थ ईयर में फेब्रुवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है। देखो बाकी जैसे बोलते हैं ना, हर पहले 3 साल में 28 डेज का होगा, फिर वो फोर्थ ईयर में 29 डेज का हो जाएगा 28 डेज की जगह। और ऐसा ईयर जिसके अंदर 366 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 365, उस वाले ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर। क्या बोलते हैं, लीप ईयर। सो ये आपका आंसर हो गया सी पार्ट का, फर्स्ट का सी पार्ट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सेम टू सेम आप कॉपी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोल्स्टाइस। नो, इसके लिए ना थोड़ा सा आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, पढ़ना भी थोड़ा ज्यादा पड़ेगा कि आपको समर एंड विंटर सोल्स्टाइस जो होता है उसके बीच में डिफरेंस समझना है। देखो होता क्या है, जो एक लार्ज पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, वो देखो यहाँ पे पहले ना मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है मोस्टली इट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये वाला, वो हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर होता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जब हम लोग बात करते हैं समर की, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज्यादा सन रेज पड़ रही है, आप लोग चेक कर सकते हैं ना, ज्यादा सन रेज, ज्यादा हीट पड़ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ऐसे केस में क्या हो रहा है, ऐसे केस में यहाँ पे बहुत ज्यादा सनरेज पड़ने से यहाँ पे दिन बड़े हैं, रातें छोटी और गर्मी होती है। ठीक है, और सेम टाइम पे जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे ठंड होगी क्योंकि वहां पे सनरेज नहीं जा रही हैं। अब ये चीज आपने पढ़ ली, और यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ विंटर सोल्स्टाइस है, समर सोल्स्टाइस 21 जून, विंटर सोल्स्टाइस 22 दिसंबर। नाउ ध्यान से देखिए, since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator। यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ के जो रीजन्स हैं वहां पे समर होती है। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट डे होता है, मतलब जो लॉन्गेस्ट डे होते हैं, शॉर्टेस्ट नाइट यहीं पे होती है, अकर ऑन 21 जून। तो 21 सबसे बड़ा दिन होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी उस दिन। ठीक है, एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड।
मतलब जो कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसके जस्ट अपोजिट कंडीशन सदर्न हेमिस्फेयर में है, क्योंकि वहां पे विंटर सीजन होता है, गर्मियों की जगह रातें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और डेज छोटे होते हैं। ऐसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज योर समर, नीचे भी लिखा हुआ है वैसे तो, ठीक है, समर सोल्स्टाइस। अब यहाँ पे देखिए, अब उसको विंटर सोल्स्टाइस भी बताना है। अगेन 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को यहाँ पे जो सनरेज हैं वो वर्टिकली गिर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। इसको फिर भी मिस कर सकते हो, ये लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट जो सनरेज है वो सदर्न हेमिस्फेयर की साइड पे ज्यादा पड़ रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे समर है सदर्न हेमिस्फेयर में विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर के जो रीजन है वहां पे आपके लॉन्गर डेज, मतलब अब जहां पहले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो समर सोल्स्टाइस में होता है जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, इस रीजन में अब आपको गर्मी मिल रही है। तो यहाँ पे गर्मी मिल रही है, तो जो पहले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले एरिया थे वो अब ठंडे हो गए हैं, विच इज अराउंड 22 दिसंबर, ठीक है। तो उसके आसपास अब ये होना शुरू हो गया। सो रिवर्स जो हुआ, इस पोजिशन ऑफ अर्थ को बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस, ठीक है। तो ये आपका समर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से रिलेटेड, ये भी आपका सदर्न हेमिस्फेयर से रिलेटेड कि वहां पे सनरेज कौन सी पड़ रही है। सो ये वाला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। इस पे मैं मार्क कर देती हूँ डी पार्ट, फर्स्ट का डी। ये थोड़ा बड़ा है तो आप ध्यान से करिएगा, मैंने ऑलरेडी आपके लिए मार्क कर दिया है। व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? नाउ इक्विनॉक्स क्या होता है, ठीक है। 21 मार्च को एंड सेप्टेम्बर 23 को डायरेक्ट रेज जो होती हैं सन की वो गिरती हैं इक्वेटर पे, और ऐसे में नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। तो बेसिकली ऐसे टाइम पे जब हमारा कोई भी रीजन, जैसे कहते हैं ना डायरेक्ट रेज सन, जो जितनी भी डायरेक्ट रेज हैं वो इक्वेटर पे गिर रही हैं, और ऐसी केसेस में नाइदर ऑफ द पोल, कोई भी पोल टिल्टेड नहीं है सन की तरफ। तो जब भी पोल टिल्टेड होता है ना सन की तरफ से, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, कहीं पे गर्मी है कहीं पे ठंडी है। लेकिन ऐसे में पूरी की पूरी अर्थ इक्वल एक्सपीरियंस करती है डेज एंड इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करती है, और इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट एंड दिस इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स। तो ये हमारा 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 के बारे में उसने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब जगह पे जैसे कहते हैं ना प्रॉपर इक्वली पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि किसी पोल पे ज्यादा या किधर कहीं ज्यादा। तो ये आपका जो टाइम है इसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी के साथ प्लेस कर दिया है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सेकेंड रुकिए, ये पॉइंट होना तो चाहिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? यानी कि जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है वो सर्दी क्यों एक्सपीरियंस करता है और समर सोल्स्टाइस क्यों एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट टाइम पे एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब दोनों में अलग अलग क्यों होता है? देखो, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है और वो 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज हुई। अब उसने क्या बोला, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस सन एक्सपीरियंसेस समर। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, आप चेक करके ठीक कर दीजिएगा। एक सेकेंड रुकिए, ये थोड़ा ना ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है इस चक्कर में, चलो कोई बात नहीं। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस सन एक्सपीरियंसेस समर, यानी वो पार्ट ऑफ अर्थ जो सन को फेस करता है वो समर एक्सपीरियंस करता है, और दूसरा पार्ट जो सन को फेस नहीं करता वो विंटर एक्सपीरियंस करता है। तो इसी वजह से ड्यू टू द पोजीशन प्लस जो रिवोल्यूशन होता है उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डू पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डे एंड 6 month नाइट? पोल्स में 6 month डेज और 6 month नाइट क्यों एक्सपीरियंस करते हैं? देखो, जो एरिया है नियर द पोल्स वहां पे लेस हीट आती है एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। तो डायरेक्ट रेज तो पड़ती नहीं है पोल्स पे, तो ऐसे में क्या होता है ना, उस पर टेढ़ी, मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो हमेशा जैसे जिस पर डायरेक्ट पड़ेगी उस पर ज्यादा हीट होगी। अब ऐसे केस में क्या होता है ना, पोल्स में क्या होता है, डायरेक्ट जो सनरेज है वो स्लांटिंग है, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 month। तो इसने क्या बोला कि जिस हिस्से में सनलाइट पड़ती है वहां तो चलो आपका पूरा डे लाइट हो गई, ठीक है। जिस हिस्से में ये नहीं होता उसके अपोजिट हिस्से में क्या हो जाता है, आपका पूरा अंधेरा हो जाता है। सो ये रीजन है कि हर, जैसे कहते हैं ना, अलग अलग टाइम पे आपका जो
नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, तो वो 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, जिसमें पड़ रही है धूप वगैरह वो डे हो गया, जहां पे नहीं पड़ रही वो नाइट हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 करेंगे, मैंने सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं इसमें से ही बुक से। अब सबसे पहले द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, अभी अभी पढ़ के चुके हैं, जब अर्थ सन के अराउंड मूवमेंट करती है उसको हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं। डायरेक्ट रेड रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर ऑन, ये भी अभी अभी हमने पढ़ा है 21 मार्च। ये हमारा समर एंड विंटर सोल्स्टाइस है, तो ये सही आंसर नहीं होगा। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, यानी कि क्रिसमस हमारे यहाँ तो भाई सर्दियों में बनाया जाता है। ठीक है, हम नदर्न हेमिस्फेयर की तरफ आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों में सेलिब्रेट होगा क्योंकि वहां पे उस टाइम पे क्या होगा, गर्मी आ जाएगी। ठीक है, ड्यू टू ऑल दिस समर सोल्स्टाइस एंड विंटर सोल्स्टाइस। साइकिल्स ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू, जो साइकिल होते हैं सीजन के वो किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू रिवोल्यूशन। डे एंड नाइट होता है रोटेशन की वजह से, एंड रिवोल्यूशन की वजह से जो सीजन होते हैं उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन 3 है, अ लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज, एक ज्यादा होता है बाकी सालों के कंपैरिजन में, 366 नंबर ऑफ डेज होते हैं। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, जो डेली मोशन होता है अर्थ का उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट है, द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन, तो ये सर्कुलर भी नहीं होता, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो रोटेट करता है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, अभी पढ़ के चुके हैं, दैट इज कैंसर ऑन 21 जून। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, कब डेज शॉर्टर होते हैं, जब विंटर सीजन आ जाता है तब दिन छोटे हो जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिया है, ये पूरी एक्सरसाइज कवर हो गई है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट प्लेलिस्ट के लिंक मैंने शेयर करे हैं, आप उसको भी चेक कीजिएगा, आपको उससे काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्लस अगर आप और क्लासेस की एसएसटी साइंस और बायोलॉजी की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।